आप एक और हथियार को भूल रहे हैं जो कि इनका स्टाइल ही है, धुस आमिर यामीन को। आमिर यामीन जो गोला बारूद है, वाह हुआ शुकुक। मैं बोलता रहा, जवानी में तो बंदे का पता नहीं होता, हड्डियों में जान होती है, लेकिन बुढ़ापे में आके पता चलता है कि मांस खाया हुआ कौन है और पेशाब कौन पिया हुआ। इतना जलील हुए ये, इतना जलील हुए, और खाली पाकिस्तान ने नहीं करा, पूरी दुनिया कर रही है। जैसे कि तो लेजेंड लीग में इंडिया ने फिर से मना कर दिया था और फिर से मना कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, मैं हूं आपका होस्ट सलमान और आप देख रहे हैं क्रिकेट अड्डा। तो बात शुरू करेंगे यहां से कि हमारे लेजेंड्स ने जो कमाल कर दिया है उसके ऊपर तो वाह वाह चल रही है, और दूसरा जो इंडिया ने वॉक ओवर दे दिया है और पाकिस्तान डायरेक्ट फाइनल में पहुंच गया है, तो इसके लिए दिल से खुशी हो रही है। और इंडिया के लिए बहुत सारी बातें दिल में मौजूद हैं जो कि मैं और शेरी आपके साथ करेंगे। तो उसके साथ हम शो को आगे लेके चलते हैं और इसी बात पे चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेरिया, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी खुशी? क्या आपके चेहरा मुझे कुछ बता रहा है आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ और बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। बस मत पूछे आप खुशी का राज। चलें, खैर नाजरीन, मुझे मुंह छुपाना पड़ेगा, वरना जैसा वो भारतीय मुंह छुपा रहे हैं ना, वैसे हमें मुंह छुपाना पड़ेगा। नहीं, अभी तो बात तो अब तो करने वाली हो गई है ना। माशाल्लाह 2 मरतबा हमने इंडिया की जो हालत कर दी है, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। तो ये इसके बारे में आप थोड़ा सा तजिया करें कि इंडिया के बारे में, जो इंडिया ने पहले भी हमारे से राउंड मैचेस खेलने के लिए लेजेंड लीग की बात हो रही है जैसे कि, तो लेजेंड लीग में इंडिया ने फिर से मना कर दिया था और फिर से मना कर दिया है। तो ये 2 कहानियां आ गई हैं। अब इसके बारे में शरियार आपको बताएंगे कि यार किस तरह से ये मामला पेश आए और क्यों इंडिया वाले नहीं खेलना चाहते हैं, क्या क्या वजूहात है उनकी। तो देखिए, हर चीज का मकसद होता है कि भाई, मतलब मेरे घर का शेयर मैं हूँ, ठीक है, अच्छा। अपने घर का शेयर आप होंगे। अच्छा। लेकिन समझ ही नहीं आया, घर के शेयर ग्राउंड में ढेर। कम से कम ग्राउंड में ढेर बड़ी हो बात जाए कर यार। दी। आप ग्राउंड में ढेर हो ना, आप घर में भी, आप घर में आए तरीके हम खेलेंगे, जैसे खेलेंगे वैसे मैं आपको खेलेंगे। इंटरप्ट कर रहा हूँ बात को, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की टीम सिर्फ इंडिया के अलावा कहीं नहीं खेलेगी? कहीं नहीं खेलेगी, कहीं नहीं खेल सकती? खेल ही नहीं सकती हो। तो क्या है कि क्रिकेट फिर ये बस ये क्रिकेट है? ये मेरे आपके हिसाब से ये क्रिकेट है? नहीं, देखिए, इतना जलील हुए ये, इतना जलील हुए, और खाली पाकिस्तान ने नहीं करा, पूरी दुनिया कर रही है। आप देखिए, पूरी दुनिया कर रही है इनको जलील। नहीं, बिल्कुल कि भाई ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा, ये तो कुछ है ही नहीं ना। मतलब जिना ये तो ना मैच है ना क्रिकेट है। आपने अपने ईगो को क्रिकेट से बड़ा दे दिया, नहीं कि ईगो बड़ा है और क्रिकेट छोटी है। ये बात सही है, बिल्कुल इनका ईगो बहुत बड़ा है। सऊदियन लीग जो करवा रही है सऊदिया, उसमें भी इनको कहा कि आप आगे पार्टिसिपेट करें, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। और इंडिया फिर वहां सऊदिया लीग से ही बाहर होगा, क्योंकि वो सऊदिया से टक्कर नहीं ले सकते। लिहाजा सऊदिया ने उनको बोला, चलो बेटा आगे हो जाओ, हम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से ये लीग ऑर्गेनाइज करवा लेंगे। पाकिस्तान के लिए बेहतर हो गया, पीएसएल को भी हम फंडिंग करेंगे, ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग को भी हम फंडिंग करेंगे, और इंडिया और इंग्लैंड इन दोनों चीजों से बाहर हो गया, फारिग हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो इंडिया अपनी अना के चक्कर में बहुत चीजें मिस कर रहा है, बहुत सारी चीजें मिस कर रहा है। अब ये देखिए ना, राउंड के मैच नहीं खेला, कोई मसला नहीं, चला ठीक है, सेमीफाइनल। बात तो दरअसल यही पर देखिए, मैं बोलता रहा, जवानी में तो बंदे का पता नहीं होता, हड्डियों में जान होती है, लेकिन बुढ़ापे में आके पता चलता है कि मांस खाया हुआ कौन है और पेशाब कौन पिया हुआ है। ये आगे पता लगता है बुढ़ापे में। मित्रों का ताकत नजर आ रही है, वाकई गांव मूत्र में असर होता है कि नहीं खेलने की वजह सामने आ गई, गांव मूत्र का असर है। बाकी सेमीफाइनल भी खेलने का मना कर दिया, नहीं खेलेगी, मुझे ये पहले से पता था। खेल के फायदा ही नहीं है ना, अब मुकद्दर में इनके। ये भाई हमारे पठानों से ये वैसे ही घबराए में, शाहिद खान आफरीदी साहब वैसे घबराए में। वो पिस्टल लेके बैठा हुआ है कि भाई पिस्टल से मारूंगा इनको, बैट बॉल से नहीं मारने वाला भाई, वो पिस्टल से मारेगा। पता नहीं, कुछ चल नहीं आ रहा। मैं तो बहरहाल मेरे पास तो अल्फाज आपने वो देखा होगा, उन्होंने वर्दी पहन ली है अब तो। हाँ, वो तो इनको आगाही की है कि सर फिर ये जो आप गंजे चेहरे हैं आपके बाल बिल्कुल नहीं आएंगे फिर जब हम मारना शुरू करेंगे। तो चाय आपको बता रहा हूँ मैं, चाय अच्छी वाली मिलेगी फिर आपको मुंबई में। अब तो चाय से आगे की बात चले गई, अब तो बात चाय से बहुत आगे चले गई है। खैर बहरहाल तो ये कि आफरीदी भाई माशाल्लाह हमारे कड़क चल रहे हैं, और अभी भी उन्होंने कोई बयानिया दिया है इस तरह का। असल में वो भी अनफिट भी थे, लेकिन अचानक से आप देखिए अनफिट होने के बावजूद बोले मैं फाइनल खेलूंगा। सरप्राइज इंडिया के लिए, बिल्कुल सरप्राइज दिया उन्होंने, मैं खेलूंगा भाई, मैं बिल्कुल फिट हूँ। और जब सामने दुश्मन हो और फिर और आप ये देखिए ना, इंडिया आई कैसे? इंडिया देखिए 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, वो भी 1 पॉइंट तो हमने खराब दिया है, जो नहीं 3 पॉइंट नहीं खेल के उन्होंने खराब उनको दिया, वरना तो उनका काम भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अनबीटेबल टीम है, तक एक मैच भी नहीं आ रहे, हमारे 9 पॉइंट टॉप ऑफ द ऑर्डर है, 5 टेबल में सबसे ऊपर है, टॉप ऑफ द टेबल चल रहे।
तो हमारे लेजेंड से तो काम भरपूर करके दिखा दिया। गौतम गंभीर में डायरेक्ट बोला गौतम गंभीर को, किसी उनकी तो लड़ाई भी हो गई कल, ऑडियंस में बोला कि भाई सब तो ठुकवा लिया, पाकिस्तान से भी ठुकवा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब आप सबसे हार कल वो इसका प्रेशर लेकर किसी कोच से लड़ गए, वो उनकी तस्वीर ये शेयर कर रहा हूँ मैं, लड़ गए अपने कोच ये तस्वीर देखें आप लोग, ये कल ये लड़ चुके हैं। गौतम गंभीर हैं जो पीछे दिख रहे हैं, साइड में उनके राहुल द्रविड़ खड़े हुए, इशारा करके आप चुप रहे, आप नहीं बोले, आपसे ज्यादा प्रेशर, आप वाली ग्राउंड में कोच है, हम क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने ऐसे कुछ बात की है। बाकी है कि इसके बारे में आफरीदी क्या कह रहे थे वो सुन लेते हैं जरा। पहले तो आज पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, हम देखे हमारी उम्रें देखे और हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। हमारा सेमीफाइनल अब पता नहीं इंडिया किस मुंह से खेलेगा, लेकिन खेलेगा हमारे साथ ही। मैं साकिब की जो सबसे अच्छी बात है उसका मुझे खाना अच्छा लगी है ना लगी, लेकिन इंसान बहुत अच्छा। ठीक हो गया जी। तो जनाब ये आफरीदी साहब के कमेंट्स हैं इंडिया के लिए, जो कि इंडिया के ऊपर वैसे ही गोला बारूद बन के उतरे हैं वो भाई वैसे ही। अभी मुझे लग रहा है आफरीदी कुछ जवानी में आ गए अपने, बिल्कुल जिस तरह के उन्होंने बात कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, वो उन्होंने दिखा दिया ना कि आपका काम नहीं सरकार। अच्छा आप ये देखिए वीडियो वायरल हो रही है, सारे इंडिया खिलाड़ी अंदर आ रहे हैं और आफरीदी पाँव पे पाँव रख के ऊपर बैठा के आ जाओ, अब बुला रहे आ जाओ, मैं अकेला काफी हूँ आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ अभी भी इनके कोई बॉलर ऐसा नहीं जो आफरीदी छक्के ना मार सकता नहीं बार। अब तो ये तो बहुत अच्छी कहानी हो गई। अब इन्होंने खुद वॉक ओवर दे दिया, जो कि शोएब अख्तर ने उनको बोला भी था एक टाइम पे हरभजन को कि आप हमें वॉक ओवर दे दें। अपना नहीं, हरभजन ने बोला था शोएब अख्तर को बहरहाल। तो ये अगर हरभजन ने कहा था तो ये उनको उल्टी पड़ गई। अब ये वॉक ओवर खुद हमें देके जा रहे हैं। और इनको पता है अगर हम हारेंगे, वैसे भी उनको पता था कि हम हारेंगे। और कुत्ते वाली जो जलालत होनी है वो तो आपको पता ही है। अकमल और शर्जील खान और आसिफ अली और सोहेल तनवीर जो बॉलिंग बैटिंग कर रहे हैं, भाई मैं नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। आप एक और हथियार को भूल रहे हैं जो कि उनका स्टाइल ही है, ध्रुव आमिर यामीन को। आमिर यामीन जो गोला बारूद साहब हुआ शुकुक अंदर पता ही नहीं चला कहाँ गई बॉल। ओ इरफान पठान वहां और ये हरभजन सिंह वहां, ये गौतम गंभीर यहाँ, मुझे नजर नहीं है, ऐसे नजर आ रहे कोई यहाँ उड़ रहा होगा, यहाँ उड़ रहा होगा। अभी तो सिर्फ बाल उड़े, पता नहीं आगे क्या क्या उड़ रहा होगा। तो यार बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हमें तो। हमारी ऑडियंस बहुत खुश है, हम वैसे ही फाइनल में पहुंच गए हैं। इंशाल्लाह फाइनल भी। एक और बात बताऊं, मतलब नहीं खेलने पे ज्यादा खुश है हमारी ऑडियंस। इतना मजाक बना रहे हैं, अब तो मीम की बरसात है ना, आपको पता मीम वार तो शुरू हो गई। अब डिजिटल वार बोलेंगे, हम खाली एंजॉय करेंगे, बैठ के मजे करेंगे, आपको सामने वीडियो पेश करेंगे और सिर्फ किस्से कहानी बताएंगे आपको। तो भाई नाज़रीन ये था आज तक का अहवाल जो कि इंडिया टीम पर बरस पड़ा है। हवाल और बुरा हाल, बुरा हाल से बुरा हाल भी कह सकते, बुरा हाल हो गया है बहुत ज्यादा। तो अभी अब तक की तो अपडेट्स यही आ रही है कि पाकिस्तान से शायद नहीं खेल रहा है। मैच तो वैसे 31 तारीख को होना था, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से वॉक ओवर दे दिया गया है। तो अगर पाकिस्तान से नहीं खेलेगा तो वैसे ही वो बाहर है और पाकिस्तान वैसे से फाइनल में। और इंशाल्लाह हमारे लेजेंड जो है वो लेकर ही आएंगे। कब शेखर धवन को ना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, शेखर धवन को एक बंदे ने ट्वीट करा, आज ही पढ़ रहा था मैं। अच्छा। उसने ट्वीट करा, भाई ठीक है आप कल का मैच नहीं खेले लेकिन बैठ के चाय जरूर पिएगा। ये बात चाय नहीं तो कॉफी की ऑफर करनी चाहिए, बड़ी बात है। बैठ के चाय जरूर पिएगा पाकिस्तान की टीम के पास, नहीं खेले आप मैच। फाइनल तक तो इंशाल्लाह हमारी रसाई हो ही गई है, फाइनल भी हम ले ही आएंगे बहरहाल। लेकिन ये कि आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इन दो में से कौन आएगा हमसे फाइनल खेलने? देखिए दोनों टीम टक्कर की है और टीम तो बहुत अच्छी है। जिस तरह की एबी डिविलियर्स की फॉर्म है और एबी डिविलियर्स जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं इस उम्र में आके, तो अनबिलीवेबल है, बिल्कुल अनबिलीवेबल है। नाज़रीन आप सबको पता है कि एबी डिविलियर्स एक 360 प्लेयर है जो कि एक बहुत ही क्लासिकल शॉट्स का इजाद करने वाला भी है और खेलने वाला भी उसको बहुत भरपूर अंदाज में। तो एबी डिविलियर्स वहां मौजूद है, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। और अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन जीत के आएगा हमसे खेलने के लिए। और ये कि अब तो फाइनल जैसा रहा ही नहीं, हम तो ज्यादा सेमीफाइनल का ही वेट कर रहे थे कि हम एक मरतबा इनको और धोएं पकड़ के सही से हमारे लेजेंड। लेकिन ये इंडियन टीम भाग गई क्योंकि भगोड़ी पहले से है ये, या तो ये जादू टोना करती है या ये भाग जाती है ग्राउंड से, और इनके पास और कुछ लफ्ज नहीं है, करने के लिए कोई आमाली नहीं है इनके पास। लेकिन ये बहुत मेरे ख्याल बहुत बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग ये चीज हो गई, कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ जो हमें देखने को मिल रहा है। 2 बार जलील हुए, बहुत जलील हुए, ये 2 बार जलील हुए। उससे पहले भी चैंपियन ट्रॉफी भी खेलने नहीं मांग रहे थे ये, इन्होंने दुबई किया कि दुबई में इनका कोई मसला है, ये पिचेस खराब करना और ये वो बहुत सारी चीजें। फिर ये अच्छा आईसीसी सामने भी नहीं आ रही है, आईसीसी ऑन मीडिया नहीं आ रही है। आईसीसी का मसला ये कि जेशा बेटे में ना सर, जेशा बेटे में तो आईसीसी कैसे सामने आएगी? कमरी उन्होंने ली हुई है तो आप कैसे चलेंगे सरकार? आपको तो पीछे से पकड़ा हुआ है, पकड़ा सही है बहरहाल। लेकिन आप जितना भी पकड़ ले छुड़ाना हम जानते हैं, वो मसला नहीं है हमारे लिए कोई भी। आए थे नीचे तो आए थे हमारे 4 बजे 5 बजे घुस के हम जब जहां तक होकर आ गए थे, लेकिन अब दोबारा से आपने मौका नहीं दिया। तो
तो हम कभी अभी शाम के वक्त घुसते सही से बहरहाल। लेकिन अब ये कि आगे आगे की बातें जो आगे की वीडियोस में होंगी। लेजेंड तो सलाम है हमारे इस तरफ से, दिल से सलाम है, लेजेंड है वो। हाँ। बाकी बहुत अच्छा खेल पेश किया इन्होंने, बहुत फखर महसूस हो रहा है हमें पाकिस्तानी होने पे कि अच्छा हमारे आपको क्या players- लगता है लास्ट कौन पहुंचेगा? यार प्रेडिक्शन के हवाले से बात कर लें तो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका ज्यादा कड़क है इस वक्त। साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से फाइनल में मुझे नजर आ रही है, बाकी ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं कह सकते। फिंच का आप नहीं कह सकते। फिंच वो है भी गर्म बट चल रहा है, अच्छा चल रहा है फिंच, वार्नर। मेरे ख्याल से मुश्किल है, लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है नाज़रीन। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।